दोस्तों द एक्सपीरियंस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे परीक्षा पैटर्न के बारे में। देखिए 100% सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आपको परीक्षा का पैटर्न को अच्छी तरह से समझना होगा कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। आप अगर परीक्षा का पैटर्न नहीं समझेंगे और आप पढ़ते रहेंगे लेकिन आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या है कि परीक्षा का पैटर्न यानी प्रश्न पैटर्न है, यानी किस अंक कौन सा प्रश्न कितना अंक का पूछा जा रहा है, इसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में इसका प्रश्न का जो पूछा जाएगा वो किस पैटर्न के आधार पर पूछा जाएगा। चलिए समझते हैं। और आप देखिए इसका नियमित रूप से अगर आप अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से अगर आप मैथमेटिक्स का अभ्यास करते हैं तो आप अच्छा से अच्छा हासिल अंक कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ भी दिया हुआ जैक के द्वारा ये जारी किया गया है कि नियमित अभ्यास से ही गणित में अच्छे अंक, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। हम लोग आइए समझते हैं कि आखिर 10वीं क्लास का, सबसे पहले समझते हैं कि 10वीं क्लास का परीक्षा पैटर्न क्या है। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 10वीं क्लास, 10वीं, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10वीं क्लास का परीक्षा पैटर्न है। ये जो है ये 10वीं क्लास का है परीक्षा पैटर्न है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये 10वीं क्लास का परीक्षा पैटर्न है। और उसके नीचे में जितना भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से लेकर ये जो है ये आपका पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है अंक दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर अंक दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 30 प्रश्न, यानी यह प्रश्न के सीधा प्रश्न है, यानी आपका यहाँ जो है 30 प्रश्न जो है यानी 1 अंक का ही होगा, यानी 1 नंबरिया जिसको बोला जाए, एकदम वेरी शॉर्ट आंसर वो आपका 1 नंबर से रहेगा। इसमें से आपका रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, आपको लिखने के लिए देगा, 1 वर्ड में आपको लिखना है। उसके बाद इसी में 30 अंक में ही रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, यानी वेरी शॉर्ट आंसर, यानी 1 वर्ड में ही आपको जवाब देना। ये कितना रहेगा 1 अंक का, ये 30 प्रश्न रहेगा, 30 प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए 10 प्रश्न ऐसा है जिसका अंक जो है 2 अंक मिलेगा आपको हर एक सब्जेक्ट में। ये नहीं कि सिर्फ आपका मैथ का है, हर सब्जेक्ट का आपका ये पैटर्न यही है। यानी 10 क्लास का आपकी 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है 9 मार्च से शुरू होने वाला जो है, तो उसमें आपको ये पैटर्न के आधार पर ही पूछा जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये उसके बाद यहाँ 5 प्रश्न जो है, तो 5 प्रश्न जो है पूछा जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में 4 अंक का रहेगा, यानी 4 अंक मिलेगा। कितना टोटल क्वेश्चन रहेगा 5 प्रश्न रहेगा 4 अंक का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 5 प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको 5 अंक मिलेगा। ये है आपका मैट्रिक का है, मैट्रिक का प्रश्न पत्र है। और आप अगर मैथमेटिक्स में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अंक अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको नियमित अभ्यास कीजिए, नियमित अभ्यास से ही आप उसमें सक्सेस कर सकते हैं। और 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न और नियमित अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए नियमित रूप से अभ्यास कीजिए और पैटर्न को समझते हुए चैप्टर बाय चैप्टर को नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। निश्चित तौर पर आप 100% सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग अब 12वीं क्लास का देखते हैं, 12वीं क्लास में क्या है। तो 12वीं क्लास का आप देख सकते हैं कि 12वीं क्लास का यहाँ दिया हुआ है, 12वीं क्लास का ये परीक्षा पैटर्न है। तो इसमें से क्या है कि आपका देखिए यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर जो जितना भी है प्रश्न की संख्या बता रहा है और यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, ये अंक है। तो अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये 40 प्रश्न, इंटर में 40 प्रश्न 1 नंबरिया पूछेगा, यानी 1 नंबर वाला प्रश्न आपका 40 प्रश्न रहेगा। यानी इसमें से आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 40 में से। अब 40 प्रश्न जो रहेगा तो ये नहीं कि सारा आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। 40 प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा, इसका मतलब वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर है, मतलब 1 वर्ड में लिखना है। कुछ आंसर आपको खाली स्थान दे देगा, आपको उसमें भरना है। यानी मिला जुला कर देखा जाए तो आपको उसमें 1 अंक मिलेगा। उसका कुल संख्या कितना है, प्रश्नों की संख्या 40 है, कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। देखिए बहुत ही इजी कर दिया गया है। उसके बाद देखिए आपको कि 10 प्रश्न जो है, 10 प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको
2 अंक मिलेगा, यानी 10 दूना 20 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद आप देखिए फिर यहाँ 5 प्रश्न ऐसा है, 5 प्रश्न जिसमें आपको मिलेगा 4 अंक मिलेगा। 5 प्रश्न पूछा जाएगा जिसको 4 अंक का रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 4 अंक जो है, 4 अंक का जो है माने 4 प्रश्न जो है 5 अंक का पूछा जाएगा। इसलिए आप नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिए। आप उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सिलेबस पैटर्न जो है ये समझ गए होंगे। 10वीं और 12वीं का पैटर्न, परीक्षा पैटर्न आप समझ गए होंगे। आप इस परीक्षा पैटर्न को समझते हुए, परीक्षा पैटर्न को समझते हुए अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, नियमित रूप से अभ्यास कीजिए और अधिक से अधिक अंक को हासिल कीजिए। चलिए, उसके बाद ये परीक्षा का पैटर्न, इस पैटर्न के आधार पर जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट भी जारी कर दिया गया है। तो मैट्रिक 8, 9, 10 का भी मैं जारी कर चुका है, मैट्रिक का भी जारी कर दिया गया है, 10वीं क्लास का भी जारी कर दिया है। अभी 12वीं का भी जारी नहीं किया गया है, वह जारी हो जाएगा, अभी जारी नहीं हुआ है। तो 10वीं क्लास का भी जो मॉडल पेपर जो जारी हुआ है तो उसका भी आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर आप बने रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी लेटेस्ट अगर खबर आपको दिया जाएगा परीक्षा से संबंधित सारा आपको दिया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसका जितना भी मॉडल पेपर अगर दिया जाएगा, सारा मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा इसी चैनल पर। इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहें और 10वीं क्लास का जितना भी मॉडल पेपर है सारा, हर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।